सुलझ न सकी परिवार की मर्डर मिस्ट्री भाग 3। फोरेंसिक लैब की जांच में पता चला कि बाथरूम में मिले 3 मोबाइलों में एक वाटरप्रूफ था, लेकिन उस पर पैटर्न लॉक था, जिससे वह खुल नहीं सका। पुलिस को दूसरे दिन डा प्रकाश के घर से 2 मोबाइल और मिले। ये मोबाइल भी बंद थे। इनको भी साइबर एक्सपर्ट के पास भेजा गया। उनके फ्लैट से मिले लैपटॉप और आईपैड को जांच के लिए सीआईडी की साइबर लैब भेजा गया। पुलिस ने अदिति के दोस्तों से भी अलग अलग पूछताछ की। उन्होंने बताया कि अदिति ने उनसे नौकरी छूटने की वजह से पापा के तनाव में होने की चर्चा की थी। अदिति के दोस्तों से पुलिस को ऐसी कोई ठोस वजह पता नहीं चली जिससे इस मामले की गुत्थी सुलझने में मदद मिलती। सन फार्मा कंपनी में पूछताछ में पता चला कि डा प्रकाश ने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी थी। कंपनी में उनका पद और सैलरी पैकेज काफी अच्छा था। कंपनी में किसी से उनका कोई विवाद भी सामने नहीं आया। डा सोनू सिंह के बारे में पुलिस को पता चला कि उनका बौद्ध धर्म से जुड़ाव था। उन्होंने अपनी सोसाइटी में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की कम्युनिटी भी बनाई हुई थी। इस कम्युनिटी की वह ग्रुप लीडर थी। सोसाइटी में सोनू सिंह को बोल्ड महिला माना जाता था, जबकि प्रकाश सिंह सौम्य स्वभाव के थे। तीसरे दिन भी काफी माथापच्ची और जांच पड़ताल के बावजूद पुलिस को इस मामले में कोई तथ्य हाथ नहीं लगा। यह जरूर पता चला कि सोनू सिंह, अदिति और आदित्य की हत्या में जिस चाकू का उपयोग किया गया था, वह करीब 1 साल पहले डा प्रकाश सिंह द्वारा ही खरीदा गया था। अदिति ने उस समय सोप डायनामिक स्टार्टअप शुरू किया था। वह घर में कॉस्मेटिक व कुछ विशेष साबुन बनाती थी। अदिति ने साबुन व अन्य सामान के टुकड़े करने के लिए यह चाकू पिता से मंगवाया था। डा प्रकाश के घर मिले 4 कुत्तों को लेकर भी विवाद हो गया। ये कुत्ते अदिति का दोस्त उसकी याद के रूप में सहेज कर अपने पास रखना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ अदिति की मौसी सीमा अरोड़ा इन कुत्तों को अपने साथ ले जाना चाहती थी। विवाद बढ़ने पर यह मामला पीपल फॉर एनिमल संस्था के जरिए सांसद मेनका गांधी तक पहुंच गया। मेनका गांधी के हस्तक्षेप से चारों कुत्तों को पुलिस की निगरानी में नेशनल डॉग शेल्टर होम भेज दिया गया। चौथे दिन नौकरानी जूली से पूछताछ में सामने आया कि सन फार्मा की नौकरी छोड़ने के बाद डा प्रकाश अधिकांश समय घर पर रहते और यूट्यूब पर वीडियो देखते थे। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि डा प्रकाश ने शायद यूट्यूब देखकर हत्याकांड की योजना बनाई होगी। नौकरानी ने बताया कि कुछ दिन पहले फ्लैट में फर्नीचर का काम हुआ था। उस दौरान कारपेंटर अपना एक हथौड़ा इसी घर में छोड़ गया था। संभवत उसी हथौड़े से डा प्रकाश ने परिवार के 3 सदस्यों की जान ली। 5वें दिन पुलिस ने दोनों पक्षों के रिश्तेदारों की मौजूदगी में डा प्रकाश के घर की तलाशी ली। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। घर की अलमारियों और लॉकरों में रखे दस्तावेजों की भी जांच की गई। हालांकि पुलिस को तलाशी और जांच पड़ताल में ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिससे डा प्रकाश की परेशानी और इस हत्याकांड के पीछे के कारणों का पता चलता। छठे दिन पुलिस को मोबाइल फोनों की जांच रिपोर्ट मिली। इसमें बताया गया कि डा सोनू व अदिति के मोबाइल में डेटा नहीं मिला। व्हाट्सएप चैट व गैलरी से फोटो, वीडियो डिलीट थे। इससे यह नया सवाल खड़ा हो गया कि क्या डा प्रकाश ने हत्या के बाद पत्नी व बेटी के मोबाइल का डेटा डिलीट किया था। अगर उन्होंने डेटा डिलीट किया था तो उसमें ऐसे क्या मैसेज व फोटो थे। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने इन मोबाइल फोनों के डेटा रिकवर करने के लिए साइबर एक्सपर्ट की मदद ली। बाद में की गई जांच में पुलिस को ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिनसे इस मामले में रहस्य की कोई परत उजागर हो पाती। इस बीच 8 जुलाई को डा प्रकाश के परिजनों ने पुलिस उपायुक्त पूर्व सुलोचना गजराज को एक पत्र देकर इस पूरे मामले को एक साजिश का परिणाम बताया और इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की। परिजनों ने सुसाइड नोट की हस्तलिपि पर भी सवाल उठाए।
डा प्रकाश की बड़ी बहन के दामाद कौशल का कहना था कि इस वारदात के पीछे जमीन का विवाद भी हो सकता है। इसका कारण है कि उनकी मामी जी यानी सोनू सिंह के पिता की वाराणसी की जमीन को लेकर सोनू सिंह और उनकी बहन के बीच विवाद था। पलवल वाले स्कूल की जमीन को लेकर भी कुछ विवाद चल रहे थे। यह जमीन डा प्रकाश ने अपनी बहन शकुंतला से पैसे उधार लेकर खरीदी बताई गई। परिजनों का यह भी कहना था कि डा प्रकाश का 2 साल पहले मेदांता अस्पताल में बाईपास ऑपरेशन हुआ था और उनकी जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन वे अंदर से पूरी तरह खोखले हो गए थे। कौशल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस मामले में पत्र लिखकर सुसाइड नोट की हस्तलिपि और दस्तखतों पर भी सवाल उठाए। इसके लिए उन्होंने डा प्रकाश की ओर से कुछ दिन पहले दिए गए एक चेक की फोटो प्रति भी संलग्न की। कौशल के अनुसार सुसाइड नोट पर किए हस्ताक्षर पर डा प्रकाश के जैसे हस्ताक्षर बनाने का प्रयास किया गया है, जबकि वे असली हस्ताक्षर नहीं हैं। यह बात भी सामने आई कि डा प्रकाश अपनी ससुराल वालों की वाराणसी की जमीन 1.5 करोड़ रुपए में बेचना चाहते थे। इस जमीन पर सोनू सिंह की बहन भी दावा जता रही थी। जमीन बेचने के सिलसिले में डा प्रकाश जल्दी ही बनारस भी जाने वाले थे। चर्चा यह भी है कि डा प्रकाश पर बैंकों और रिश्तेदारों का काफी कर्ज था। इस कर्ज को लेकर वह तनाव में थे। गुरुग्राम के मकान की किस्तें भी समय पर नहीं चुकाने की बात सामने आई थी। सन फार्मा की नौकरी छोड़ने के बाद वह अलग से तनाव में थे। हालांकि कहा यही जा रहा है कि उनकी हैदराबाद की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नई नौकरी की बात हो गई थी। इसके लिए वह 3 जुलाई को फ्लाइट से हैदराबाद भी जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही यह मामला हो गया। डा प्रकाश की मौत के बाद उनकी संपत्तियों को लेकर अलग अलग दावे जताने की चर्चा भी शुरू हो गई थी। हालांकि औपचारिक रूप से तो किसी पक्ष ने दावे नहीं किए थे, लेकिन दोनों ही पक्षों के लोग अपने अपने तरीकों से डा प्रकाश और उनकी पत्नी की संपत्तियों और कर्ज के बारे में पता लगा रहे थे। कहा जा रहा है कि डा प्रकाश की अधिकांश संपत्तियां उनकी पत्नी सोनू सिंह के नाम से हैं। सोनू की बहन सीमा अरोड़ा ने डा प्रकाश के कुछ स्कूल खोलने के लिए स्टाफ को कह दिया है। बहरहाल डा प्रकाश सिंह का हंसता खेलता खुशहाल परिवार उजड़ गया। कथा लिखे जाने तक पुलिस को इस मामले में कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिसके जरिए रहस्य का पर्दा उठ पाता। डा प्रकाश ने अपनी जान से ज्यादा प्यारी बेटी और बेटे के अलावा पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद खुद आत्महत्या क्यों कर ली, यह रहस्य सा बनकर रह गया है। पुलिस को कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं मिला। डा प्रकाश के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी।